महाप्रभु जब राधा भाव में आविष्ट होते हैं, फिर जब वो शिव विग्रह के दर्शन करते हैं तो अपने पद्म नेत्रों से उनके मुख पद्मों का पान करते हैं, अपने पद्म नेत्रों से उनके मुख पद्म का पान करते हैं। और जैसे ही दर्शन करते हैं तो जब दर्शन कर रहे हैं तो उनकी पलक नहीं गिरती, अपलक दर्शन करते हैं, पलक नीचे नहीं गिरती। और दर्शन करते करते वो स्तव करते हैं साथ में महाप्रभु। जब स्तव करते हैं तो उनके विस्तृत नेत्र हैं, बड़े बारीकियों से एक एक चीज को देखना है। उनके पद ऐसे नहीं कि महाप्रभु डीडी दर्शन कर रहे ना, पद्म नेत्रों से मुख पद्म का दर्शन कर रहे हैं और पान कर रहे हैं अपलक नेत्रों से, और स्तव कर रहे हैं। उनकी विस्तृत नेत्र जो हैं, विस्तृत, छोटे नहीं, विस्तृत नेत्रों से जल की धाराएं गिर रही हैं, धाराएं। ये दर्शन हम कर रहे हैं तो मालूम तो हो कि क्या छवि पे ध्यान करेंगे, ये छवि पे ध्यान करना है। पद्म नेत्र से मुख कमल का अब महाप्रभु जब राधा भाव में होते हैं तो कई बारी क्या होता है कि आप इन ऐश्वर्य, उनको ऐसा लगता है कि वो उन्हें वृंदावन की ओर लेके जा रहे हैं, ऐसे रथ यात्रा में होता है ना, वृंदावन की ओर लेके जा रहे हैं। तो आप इनके साथ क्यों हो, ऐश्वर्य के साथ वृंदावन चले, उसमें आनंद होगा। तो एक प्रकार से ना थोड़ा सा निरुपाय होके कि कहाँ मैं फंस गई हूँ, वो गौर किशोरी बन जाते हैं। गौर किशोर किशोर नहीं रहते, गौर किशोरी बन जाते हैं भीतर रूप से। उनकी मुख आकृति भी किशोरी वाली हो जाती है, फिर वो किशोरी छवि का पान होता है। तो निरुपाय है, क्या करूं, कैसे सबके बीच में मैं फंस गया हूं, फंस गई हूं, महाप्रभु सोचते हैं। तो फिर क्या करते हैं, निरुपाय कैसे बैठ जाते हैं, अपने पांव के उंगली से, अंगूठे से त्रिभंग रूप का, श्री कृष्ण का त्रिभंग रूप बनाते हैं बार बार। अब बना रहे हैं और जल जो है नेत्रों से गिरे जा रहा है, तो जल जब मिट्टी में जाएगा, जो रूप बना होगा तो क्या होगा, तो सब हट जाएगा। बार बार क्या करते हैं, फिर से त्रिभंग रूप बना रहे हैं और त्रिभंग रूप बना के अपने मन के जो भाव हैं वो भी लिख रहे होते हैं उंगली से इत्यादि। तो लिख रहे हैं तो पहले तो कितना लिखेंगे तो घाव हो जाएगा, तो यही होने लगता है। तो स्वरूप दामोदर इत्यादि सामने आके उनको बचाते हैं। तो हमें ध्यान करना है, महाप्रभु ये सब भी करते हैं। हमको क्या दर्शन कर रहे हैं, महाप्रभु उंगली से कुछ बना रहे हैं, लिख रहे हैं। और नयन जल जो है वो सारा आकृति को हटा रहा है और मन के भाव लिखने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे लिखे, वो तो सारा हटा ही जा रहा है। तो अपने नखों के नीचे स्वरूप दामोदर अपने हाथ रख लेते हैं। अच्छा मेरे 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 हाथ पे लिख लो जो लिखना है आपने। तो वो हाथ ऐसे, इतना प्रेम होता है। तो हमारे को इस रूप से ध्यान करना है कि एक चीज छोड़ के वो दूसरी का चित्र बना रहे हैं और वो गौर किशोरी हुए हैं उस समय। और जब भगवान जगन्नाथ जी को देखते हैं, बड़े समझने की बात है, हम दर्शन करते हैं कर लिए हो गया ना, उनके जो दर्शन होते हैं महाप्रभु जब करते हैं तो सजल दर्शन होते हैं और सलाज दर्शन होते हैं। सजल दर्शन, सलाज दर्शन। सजल मतलब नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, और लाज मतलब लज्जा। अरे जब अपने स्वामी को कोई पत्नी देखती है तो ही उसको लज्जा आती है, ये तो लज्जेश्वरी हैं, साक्षात सामने हैं और आंखें से आंखें में, तो लज्जा नहीं आएगी। ऐसे दर्शन होते हैं। एंड लॉर्ड गौरंगा sees Jagannath that it is not just DT darshan the way devotees do. It is very different, very very different. We have to meditate on Lord Gauranga this way. When he is having darshan, it is sajal. Sajal means
with tears in his eyes. And Sir Laj, Laj means shyness. As a young girl sees as beloved, the natural shyness is there. How can he see straight in the face? The shyness comes. So whenever he is having darshan of Jagannath, Sir Jal and Sir Laj, with tons of shyness and torrents of tears. This is the way Gauranga has darshan of Jagannath. Sir Jal, Sir Laj. So we should meditate on Lord Gauranga. He is having darshan like this, and I am just next to him, doing my fan and other services, removing his sweat. तो जब ऐसे दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथ जी के, तो सर जल है, सर लाज है, फिर थोड़ी थोड़ी लग रहा है बातें कर रहे हैं, सामने है तो बात तो करेंगे। वो सामान्य भक्त के जो प्रेमी हो जाए उससे भगवान बात करते हैं, तो महाप्रभु से बात नहीं करेंगे, जगन्नाथ जी बात करेंगे, गौर किशोरी से बात करेंगे। तो लोग जो है वो प्रभु की बातें नहीं सुन पा रहे, क्या बात कर रहे हैं, ये पता चल रहा है कि बात कर रहे हैं जगन्नाथ जी से, अपने कृष्ण से। ऐसे दर्शन चल रहे हैं, स चल स लाज, बात करते हुए, कोई नहीं समझ रहा, सब समझ रहे हैं क्या हो रहा है, घटना सब समझ रहे हैं, उसका विस्तार कोई नहीं कर पा रहा कि क्या है क्या, वो तो पता चल। और प्रभु का मन जगन्नाथ में आविष्ट है और सबका मन प्रभु में आविष्ट है। Lord Gauranga is absorbed in Jagannath's darshan and everyone is absorbed in Gaurang's darshan. The way he is doing darshan, people are absorbed in Gaurang's darshan when he is doing darshan. जब दर्शन चल रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो प्रत्येक अंग उनका पुलकावली शुरू हो जाती है। सजल, सलाज, बातें करते हुए तो पुलकावली शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार के दर्शन होते हैं और ये सब के सब हम दर्शन कर रहे होते हैं। और सोचो, ये तो लाज आ गई, परंतु आंखों में एक क्षण के लिए तो कई बार आंखें मिल जाती हैं, नयन चार हो गए जिसे कहते हैं। नयन चार जब होते हैं तो उनको लज्जा आ जाती है। अब लज्जा नहीं आएगी, राधा रानी के सामने एकदम आंखें ऐसे थोड़ा देख सकते हैं, लज्जा आ जाती है। तो वो मुख नीचे कर लेते हैं गौर किशोर और नीचे पीछे चले जाते हैं, लज्जा आके पीछे चले जाते हैं। मध्यान्ह लीला में भी घूंघट करके जैसे राधा रानी जाती हैं अपने ससुराल से श्री कृष्ण से मिलने राधा कुंड, उसी प्रकार आंचल ऊपर करके, उसी प्रकार यहाँ पे भी शर्म लज्जा आ रही है तो नेत्र नीचे करके पीछे और चले जाते हैं, जैसे नयन से नयन मिलते हैं। और जब साथ में स्वरूप दामोदर और रामानंद राय को देखते हैं तो बिल्कुल यही लगता है, ये ललिता विशाखा और मैं राधा रानी। उनको कभी नहीं लगता कि मैं गौर सुंदर हूँ राधा रानी के भाव में, ऐसा नहीं लगता। मैं राधा रानी हूँ और ये ललिता और ये विशाखा है, ऐसा होता है।